Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Breaking Spirits। ये मूवी ईयर 2016 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.0 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक बहुत बड़े शहर से जहां एक बहुत बड़ा हाई स्कूल होता है और स्कूल के पास एक लड़की बस से उतरती है जिसका नाम हॉली होता है। उसका इस स्कूल में नया एडमिशन था और इसी स्कूल में 3 लड़कियों का भी एक ग्रुप था जो हमेशा नए आने वाले स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया करती थी। इस ग्रुप की लीडर का नाम हीथर था और उसकी नजर हॉली पर पड़ती है। हीथर की बाकी दोस्तों का नाम स्टेसी और मिकी होता है। वो लोग हॉली से उसका नाम पूछती हैं। हीथर हॉली के साथ थोड़ा हंसी मजाक करती है, फिर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद हॉली अपनी नई क्लास में आती है जहाँ क्लास टीचर मिस कैलन उसका वेलकम करती है। फिर वो हॉली से कहती हैं कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। दरअसल हॉली एक चाइनीज लड़की थी। उसकी फैमिली चाहती थी कि वो बाहर की कंट्री में जाकर पढ़ाई करे। अच्छी पढ़ाई और अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरा करने के लिए वो यहाँ पढ़ने आई थी। थोड़ी देर के बाद मिस कैलन की क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद हॉली म्यूजिक क्लास में जाने लगती है। उसे रास्ते में प्रिंसिपल जॉन मिलते हैं। वो भी उसका अपने स्कूल में वेलकम करते हैं। म्यूजिक क्लास खत्म होने के बाद हॉली अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी हीथर का ग्रुप उसे आकर रोक लेता है। स्टेसी उसकी आंखों का मजाक उड़ाती है और मिकी उसके बालों को गंदा कहती है। और आखिर में हीथर हॉली से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ खामोशी से रहना है तो तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन हॉली उसे जवाब देती है कि मैं यहाँ किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ। और उसकी ये बात सुनकर स्टेसी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। और उनके जाने के बाद सफाई कर्मचारी सैम बाहर निकलता है और वो हॉली से कहता है कि तुम्हें इन लड़कियों से अलर्ट रहना चाहिए। ये बड़े घर की लड़कियां बहुत बदमाश होती हैं। उसके बाद हॉली अपनी आंट के घर आती है जो कि इसी शहर में था। उसके पेरेंट्स ने उसके रहने का इंतजाम यहीं पर किया था। घर में आने के बाद हॉली अपनी माँ से फोन पर बात करती है। उसकी माँ उससे पूछती है स्कूल में उसका पहला दिन कैसा था। तब हॉली उनसे झूठ बोलती है कि सब कुछ अच्छा था। लेकिन अगले दिन हीथर फिर से हॉली का मजाक उड़ाने लगती है। वो पहले उसके खाने का मजाक उड़ाती है, फिर उसके कपड़ों का भी मजाक उड़ाती है। स्कूल के बाद हॉली फिर से घर लौट आती है, लेकिन आज हॉली की आंट अपने काम से पहले ही लौट आई थी और वो उससे उसके स्कूल के बारे में पूछती है। और हॉली उनसे भी झूठ बोल देती है कि स्कूल में सब कुछ अच्छा है। और अगले दिन जैसे ही हॉली स्कूल में अपना लंच करने लगती है तो लंच में कुछ अजीब सा मिलता है। तभी उसके पास स्टेसी आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने में खून में डूबी हुई बॉल्स डाल दी थी। और ये सुनकर हॉली काफी डर जाती है। उसके बाद स्टेसी वहाँ से चली गई थी। तभी गैलन हॉली को संभाल लेती है और वो देखती है कि खाने में तो सिर्फ सॉस थी। थोड़ी देर के बाद गैलन प्रिंसिपल जॉन के पास आकर कहती है कि आपकी बेटी हीथर और उसका ग्रुप हॉली को परेशान कर रहा है। तुम्हें अपनी बिगड़ी हुई बेटी को समझाना चाहिए। लेकिन जॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे क्लास में जाने को कहता है। थोड़ी देर के बाद हॉली ग्राउंड में आकर प्रैक्टिस करने लगती है और प्रैक्टिस करने के बाद वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगती है। उसी वक्त स्टेसी और मिकी फिर से हॉली को परेशान करने आ जाती हैं। वो जब आकर हॉली का लॉकर खोलती हैं तो उनके हाथ में हॉली का फोन लग जाता है और फिर वो उसी फोन की मदद से एक वीडियो बनाने लगती हैं जिसमें हॉली नहा रही थी। और ये वीडियो बनाने के बाद स्टेसी उस वीडियो को हॉली के ही फोन से सबको शेयर कर देती है। अगले दिन जब हॉली क्लास में आती है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। तब हॉली को पता चलता है कि किसी ने उसके प्राइवेट वीडियो नेट पर डाल दी है और ये देखकर वो बहुत रोती है क्योंकि एक लड़की को सबसे ज्यादा उसकी इज्जत प्यारी होती है और आज हॉली को लग रहा था कि ये चीज उसके पास नहीं है। इस चीज से वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाती है कि वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचकर वो रुक जाती है। और अगले दिन हॉली स्कूल के कैंटीन में अकेले बैठी हुई थी। तभी उसके पास ग्रेस नाम की एक लड़की आती है। ग्रेस उसे अपना नाम बताकर कहती है कि मैं छुट्टी पर थी और आज ही स्कूल वापस आई हूँ। फिर वो हॉली से कहती है कि मुझे पता है कि हीथर तुम्हें परेशान करती है और इसी के ग्रुप ने तुम्हारी वीडियो बनाई थी। हॉली उससे पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर ग्रेस कहती है कि मैं हीथर को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके बाद वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। हॉली को ग्रेस से बातें करते हुए बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं हॉली और ग्रेस की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। ग्रेस उसे समझाती है कि हीथर तुम्हें परेशान करती है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, जिस पर हॉली कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ।
अब जब भी ग्रेस हॉली से मिलती तो वो उसे बदला लेने के लिए कहती, लेकिन हॉली किसी भी तरह उसकी बात को टाल देती थी। ग्रेस समझ चुकी थी कि हॉली कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए अब उसे ही कुछ करना होगा। एक रात ग्रेस मिकी के घर जाती है। उस वक्त मिकी गहरी नींद में थी। वो पहले उसका वीडियो बनाती है और फिर उसका गला दबाकर उसे मार देती है। अगले दिन स्कूल में पुलिस पूछताछ करने आती है और मिस गैलन सभी को मिकी के मौत के बारे में बताती है। मिकी की मौत का सुनकर स्टेसी बहुत हैरान होती है। हॉली को ग्रेस पर शक होता है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए मिकी को मार दिया। तब ग्रेस कहती है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि वो एक बदमाश लड़की थी और अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो फिर से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। उसकी ये बात सुनकर हॉली कहती है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। ग्रेस उससे कहती है कि तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। सबको पता है कि मिकी तुमको परेशान करती थी और सबका शक सीधा तुम्ही पर जाएगा। हॉली को समझाकर ग्रेस वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अगली रात ग्रेस स्टेसी को पकड़ती है उसी के घर में और उसे पीट पीट कर मार देती है। 2 दिन में 2 मौतों की वजह से डर का माहौल पैदा हो चुका था। हीथर अपने फादर जॉन के ऑफिस में आकर कहती है कि स्टेसी और मिकी की मौत के पीछे हॉली है। उसके आने के बाद ही मेरी दोस्त मारी गई है। जॉन कहता है कि मैं हॉली से मिला था जब वो नई नई यहाँ पर आई थी। वो बहुत ही मासूम लड़की है, वो किसी को नहीं मार सकती। और ये सब सुनने के बाद भी हीथर अपने फादर को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी कोई बात नहीं मानता। कुछ दिनों के बाद हीथर वॉशरूम में आती है, लेकिन वो यहाँ अकेले नहीं थी। उस वक्त उसके साथ ग्रेस भी यहाँ थी। वो सबसे पहले कैबिन का दरवाजा अच्छे से बंद करती है जिसके अंदर हीथर थी। फिर वो हीथर के कैबिन के नीचे पानी फेंकती है। कुछ देर के लिए हीथर हैरान होती है। वो जल्दी से कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो दरवाजा नहीं खोल पाती। और इसी दौरान ग्रेस ने बिजली के वायर को तोड़ दिया था और वो उस वायर को कैबिन में फेंक देती है और अचानक से पूरे स्कूल की लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं और इसी बीच एक लड़की वॉशरूम में आती है। हीथर की लाश को देखकर वो जोर से चिल्लाती है। कुछ ही देर में जॉन को भी अपनी इकलौती बेटी की मौत के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत रोता है। 1 महीने के बाद हीथर की मौत के बाद से ग्रेस अचानक से कहीं गायब हो गई थी। हॉली उसका रोज इंतजार करती थी, लेकिन ग्रेस फिर भी वापस नहीं आई और एक दिन गेम की प्रैक्टिस करते करते उसे काफी देर हो जाती है और वो जैसे ही घर जाने की तैयारी करती है तभी जॉन उसके सामने आकर कहता है कि मैं कई दिनों से ऐसा ही मौका ढूंढ रहा था और आज वो मुझे मिल ही गया। आज मैं तुम्हें मारकर अपनी बेटी के मौत का बदला लूंगा। अगर मैं पहले ही उसकी बात मान लेता तो आज वो जिंदा होती। ये सुनकर हॉली वहाँ से भागती है और फिर वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है, मगर जॉन उसे जल्द ही ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी कोई और गोली चलाता है और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सफाई करने वाला सैम होता है। सैम हॉली को संभाल कर कहता है कि मुझे पता है तुम ग्रेस को ढूंढ रही थी, लेकिन वो चली गई। हॉली उनसे पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो। इसके जवाब में सैम कहता है कि ग्रेस मेरी बेटी थी, उसे भी कुछ बदमाश लड़कियां परेशान करती थी। उनकी बदमाशियों से तंग आकर 20 साल पहले ही उसने सुसाइड कर लिया। मेरी बेटी ग्रेस पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और वो सबकी मदद किया करती थी। उसकी यही खूबी उन बड़े घर की लड़कियों को अच्छी नहीं लगी और वो उसे परेशान करने लगी। हालांकि मैंने ग्रेस को 20 सालों से नहीं देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है। ग्रेस का सच जानकर और उसकी कहानी सुनकर हॉली बहुत दुखी होती है और मूवी के आखिर में आज भी स्कूल में जब कोई लड़की परेशान होती है तो ग्रेस उसकी जरूर मदद करती है। ग्रेस की आत्मा सिर्फ उसे ही दिखाई देती थी जिसे उसकी जरूरत होती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।